सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और आज के शो में मैं आपको लेकर आई हूँ स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में, जो कि डीसी के चंद बड़े तरीन म्यूज़ियम्स में शुमार किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर आने की वजह इस म्यूज़ियम को घुमाना नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर 2 रोज़ा सूफ़ी कॉन्फ्रेंस बनाई जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बल्कि इंडियन आर्टिस्ट और तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ फनकार भी हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान भी और इसके अलावा जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस में होगा और इसमें कौन कौन से बड़े फनकार हिस्सा लेंगे, आइए आज के इस एपिसोड में आपको उनसे मिलवाती हूँ। तकरीब का वो रोशन चिराग जिसकी वजह से इस तकरीब में 4 चांद लगे हैं, बिलाखिर वो इस तकरीब में पहुंच चुका है। मेरे साथ सनम मावी मौजूद है। सनम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से आप यहाँ तक का सफ़र तय करके आई हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने के बाद? आप यकीनन पहले भी आती रही होंगी, क्या तब्दीली अब लोगों के रवैयों में आई है कि अब सूफीज़म की तरफ बढ़ रहे हैं? अमेरिका में यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों में मेरे लिए प्यार बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दुआएं हैं, जो लोग सूफ़ी को सुनते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं एक सूफ़ी ज़रूर छुपा होता है जो इतना सूफ़ी को पसंद करते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि आप सूफ़ी को लोग पसंद करते हैं, सूफ़ी कलाम को सुनते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा पैगाम है। अच्छा, कभी ऐसा लगा आखिर वजह क्या थी, क्यों आपको ये अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मुझे इस कलाम की तरफ बढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए, लोगों को भी सुनाना चाहिए? जज्बा कहाँ से शुरू हुआ? मेरे बाबा का जो तल्लक है वो भी दरगाह से है, तो उनके साथ। कौन सी दरगाह? शाब लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उनके वो ड्यूटी बरदार हैं, तो उनके साथ भी। और मैंने विरसा हेरिटेज किया PTV पे, सूफ़ी कलाम का एक मेरा पूरा कॉन्सर्ट था। विरसा हेरिटेज मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने किया था। उसके बाद लोगों ने ज़्यादा तवज्जो दी और उसके बाद ही मुझ में भी कुछ हौसला हुआ, लोगों ने जब पसंद किया इस कलाम को। क्योंकि अमूमन आप सबको पता है ये बहुत सादा सा कलाम है और लोग आजकल पॉप को ज़्यादा सुन रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ इस कलाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करूं। अच्छा, किन्हें ज़्यादा आप पढ़ती हैं? बाब बुल्ले शाह को, शाह हुसैन को, शाब लतीफ़ भिटाई, सच्चल सही, सबको ज़्यादा पढ़ती हूँ। अच्छा, आपसे इंटरव्यू से पहले आपने जिक्र किया कि मैं अपने बच्चों को यहाँ आके बहुत मिस कर रही हूँ। वहाँ पर जब आप रहती थी तो वक्त कैसे निकाल पाती थी इस हवाले से भी और फिर फैमिली के लिए भी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी शादी भी हुई है? जी तो कैसे? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ और अपनों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं 1 महीना पूरा यहाँ पर रहूँगी तो थोड़ा सा हो रहा है। मेरा बड़ा बेटा जो है उससे बहुत ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है और मेरी बेटी से भी बहुत ज़्यादा, तो ज़रा उनको मिस कर रही हूँ। अल्लाह पाक खैर करेगा, खैर से जाऊँगी और उनके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, आपके हस्बैंड कितना आपको इस काम में सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मैंने पिछली तकरीब में भी देखा वो हमेशा आपके साथ हर जगह खड़े हुए थे, आज भी आपके साथ आए। कितनी उनकी सपोर्ट आपको हासिल है इस प्रोफेशन में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अपने भी काम होते हैं, उनके बावजूद वो सब छोड़ के मेरे साथ आते हैं। उनकी ये बहुत मेहरबानी है और फिर मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया है कि उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह ऐसे हस्बैंड सबको दे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू की तरफ आती हूँ।
इस माशरे में जो कुछ भी हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, इस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, तमाम मज़ाहिब के लोग मैंने देखे, हिंदुस्तान के लोग देखे, और भी कई मैंने यहाँ के लोकल अमेरिकन को भी देखा। सूफ़ीज़म की तरफ बढ़ना आखिर वजह क्या है? सोच में तब्दीली कैसे आ रही है लोगों की अमेरिका जैसे मुल्क में? देखिए, लोगों को सुकून चाहिए, और सुकून सूफ़ी कलाम में ही है। आप क्योंकि बहुत फास्ट ज़िंदगी हो गई है, आजकल की लाइफ जो है ना बहुत फास्ट हो गई है, अपनों को टाइम बंदा नहीं दे सकता। तो इस दौरान आप सूफ़ी को सुने, आपको बहुत सुकून मिलेगा, और आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है आपको पैगाम मिलेगा उसमें। एक पाकिस्तानी फनकारा हमारे साथ मौजूद है, तहरीमा मित्ता। तहरीमा, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। लेकिन पहले तो ये बताएं कि आपका इतना मुश्किल नाम है, इसका मतलब क्या है? अनोखा सा नाम है। तहरीमा का मतलब है वो जो इज़्ज़त दे। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात की कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने मुझे इंटरव्यू से पहले कहा कि मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ, और लेकिन अब मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो आप कर रही हैं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का है पाकिस्तान में रहते हुए। तो आखिर शौक़ क्यों हुआ था ऐसा? पहले रहती थी पाकिस्तान में, 15 साल पहले मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स आई हूँ। मैं मैरीलैंड में रहती हूँ। मेरी पैदाइश ना सिर्फ पाकिस्तान की है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग जो है वो सारी पाकिस्तान की। मेरी वालदा इंदू मिठा ने मुझे सिखाया। पाकिस्तान में आपका आना जाना होता है, वहाँ पर इस हवाले से जब भी कभी आपने परफॉर्म किया है, कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से? जो आते हैं देखने के लिए उनसे तो अच्छा ही होता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो लोग रक्स नहीं देखते उनके जहन में और बातें होती हैं कि रक्स कैसे होता है। वो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देख के मेरे ख्याल में गलत ख्यालात होते हैं कि रक्स के बारे में। तो हम तो चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए और दिखाने का। आखिर में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सूफ़ीज़म से मुताल्लिक, कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव असर इसका सोसाइटी पे पड़ेगा? यहाँ की सोसाइटी पे यहाँ की कम से कम उनको ये तो मालूम होएगा कि हम भी हैं। हम भी हैं। और आजकल जो हालात हैं मुसलमान ममालिक में और पाकिस्तान में, आज इतने लोग फौत हुए हैं प्रोटेस्ट्स में, काश कि उनको ख्याल आता को अपने आप को मार के अपनी गाड़ियाँ, हमारी जो पाकिस्तान में लोगों की गाड़ियाँ हैं उनको जला के और अपनी बसों को जला के, ये बेहतर तरीका है। हमारा तरीका बेहतर तरीका है। तहरीमा मित्ता और राधा, जिनका ताल्लुक़ इंडिया और पाकिस्तान से है, पुरानी नस्लों पे अगर हम जाएं तो, और इनका मैसेज यही था कि अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो बजाय इस एहतजाज के जिसमें कि इश्तियाल मौजूद हो, अगर आप पुरम तौर पर एहतजाज कर सकें तो शायद आपकी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों के सामने जा सके। सूफ़ी फेस्टिवल एक ऐसा मौका जहां पर आने के बाद आप अपनी सब उलझनों को भुलाकर एक नए जज्बे, एक नई उमंग के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। यहाँ और क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे जो टॉक है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, उसका टाइटल है फ़ीही मा फ़ीही।
वैसे तो स्मिथसोनियन म्यूज़ियम के अंदर ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले इसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी वो मनाई गई थी इंडियन एम्बेसी के अंदर। वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और इसके अलावा वहाँ पर जो फ़नकार मौजूद थे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ किन ख़यालात का इज़हार किया, आइए आपको उस तकरीब में लिए चलते हैं। ख्वाब बहुत सारे देखे जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको हकीकत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको ये पता होता है, जिनको ये हुनर आता है कि ख्वाबों को हकीकत कैसे बनाया जाता है। पाकिस्तान, इंडिया और तुर्की के ताउन से इस तकरीब का इनेकाद किया गया, लेकिन उसको वाकई सही शक्ल में लाने का जो क्रेडिट है वो हमारे साथ जो मौजूद है मंजुला साहिबा उनको जाता है। बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। और आपका शुक्रिया, आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों में हमारी शुरुआत की है, उससे जितनी मेरी थकन थी सब दूर हो गई। अच्छा, थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताएं कि आखिर क्यों आपने सोचा कि मुझे या हम 3 ममालिक को मिलके इस किस्म की तकरीब कंडक्ट करनी चाहिए? देखिए, मैं तो इसको सिर्फ 3 कंट्री एफर्ट नहीं बोलती हूँ, मैं तो देख रही हूँ इसको एक ग्लोबल लुक एट सूफीज़म। वाई सूफीज़म? देखिए, हम आज के दुनिया में हालात क्या हैं, क्या क्या हम देखते हैं, सुनते हैं और उसके बीच में डाल देते हैं सूफ़ी म्यूज़िक, सूफ़ी पोइट्री, सूफ़ी, और किसी से पूछिए कि इसका सही मायने क्या है, इज़ इट प्रैक्टिसिंग? सो जैसे जैसे ये दुनिया के हालात जो बनते जा रहे हैं, आज एक फ़िल्म ने क्या तबाही मचाई है पूरी दुनिया में, और मुझे बचपन से म्यूज़िक, डांस, कथक मैंने बचपन में सीखा और ऑल द आर्ट्स वर वेरी पॉजिटिव। सो आई डिड नॉट वांट अ पैनल डिस्कशन, वो तो होते रहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में है, लोग कोई भी किताब उठ के पढ़ सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ सूफीज़म, डज इट बिलोंग, यू कैन डिबेट, इज़ इट अ पार्ट ऑफ इस्लाम, इज़ इट outside of Islam, is it more than Islam, and what is it? It's a philosophy, but anyone can do that. I wanted a celebration of Sufism and a common platform, and I wanted respect. I was looking for scholars, musicians, dancers, artists to respect each other and to learn from each other. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला साहिबा से। ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसमें भी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन इनका कहना ये था कि चाहे आप इंडिया से हों, चाहे पाकिस्तान से हों, चाहे तुर्की से हों, लेकिन अगर आपको बुनियादी तौर पर इंसानियत को समझना है तो फिर शायद आपको सूफीज़म को समझना ज़रूरी है। और सूफीज़म वो चीज़ है जो शायद मज़हब की क़ैद नहीं रखता, बात सिर्फ इतनी है कि जो बात दिल से कही जाए और दिल तक पहुँच जाए वही सूफीज़म कहलाती है। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ एक और आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं, मंसूरा हसन साहिबा, जो कि पाकिस्तान से आई हैं। मंसूरा साहिबा, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ लाहौर से, मेरी पैदाइश विशार की है, ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन मैं दुनिया की क्या कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें खुशी इस बात की है। अच्छा, ये बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या पार्टिसिपेशन है आपकी? मैं अपना काम दिखाऊंगी और मेरे जो टॉक है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, उसका टाइटल है फ़ीही मा फ़ीही, एंड दिस इज़ टेकन फ्रॉम जलालुद्दीन रूमी की डिस्कोर्सेस। ये शॉर्ट 72 शॉर्ट डिस्कोर्सेस हैं, लेकिन मेरा जो एंगल है और जो मेरा काम, जो मैं अपने मिक्स मीडिया काम दिखा रही हूँ, वो ज़्यादा इस एंगल को रूनुमा करते हैं, जो कि है इसकी बेसिक, इसकी इस्लामिक रूट्स। लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, जो कि कलर है, सिटी ऑफ लाइफ है, एंड अली हुजवेरी का शहर है, दाता साहब, दाता गंज बख्श। अच्छा, एक चीज़ और भी वो ज़हन में, आपने कहा कि मौलाना रूमी से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर आपने काम भी किया है और आप कल कुछ बताएंगे भी। मौलाना रूमी सूफ़ीज़म में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, मुकाम रखते हैं। क्या समझती हैं कि आज के दौर में जो कुछ दुनिया में हो रहा है, अगर हम सूफ़ीज़म की तरफ जाते हैं, कितना हमारी लाइफ को ये पीसफुल कर सकता है? कितना हमारी लाइफ को ये पीसफुल कर सकता है, ये तो जो प्रैक्टिस करते हैं सूफीज़म, और जो कि हमारी एक कल्चर में भी ये मौजूद है, पाकिस्तानी कल्चर, इन सब कॉन्टिनेंटल कल्चर में सूफीज़म का एक बहुत गहरा उसमें इन्फ्लुएंस है, उसमें ताल्लुक़ है, तो हमारी लाइफ को तो करते हैं। इसीलिए तो सूफीज़म की जीत है, और ये इस्लाम का रस है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को पहचानना कि जो कुछ आजकल हो रहा है वो पॉलिटिक्स है,
और उसमें इस्लाम या जो कि शॉर्ट कमिंग्स जो कहेंगे कि ऐसे है या वैसे, वो उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तकरीब में इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट अनिल साहब मौजूद हैं। अनिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस कॉन्फ्रेंस में आपकी पार्टिसिपेशन क्या होगी, आप क्या करने जा रहे हैं? I'm going to be talking about a series of drawings that I created in 1998. मैं यहाँ उन 18 पेंटिंग्स के बारे में बात करूँगा जो 6 मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बात करती हैं और उनकी मुश्तरका बातों पर जोर देती हैं। ये पेंटिंग्स 1998 में बनाई गई थी और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद वाशिंगटन DC में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। Deal with 6 religions and stress the similarities between all 6 religions. अच्छा, एक रिलीजन से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आपने कहा कि आपने 6 रिलीजन्स को कंबाइन किया, तो क्या इस हवाले से कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई या वजह क्या थी कि आपने ये करने का सोचा? But basically I got the inspiration, or let's say the drawing started as a reaction to the religious violence. ये ड्राइंग्स उस मजहबी जुनून का रद्द-ए-अमल थी जो आज हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। मुझे याद है मैंने अपना बचपन पार्टीशन के बाद न्यू दिल्ली में एक आज़ादाना मुआशरे में गुजारा, तो मैं अपने माजी में झांक कर ये देखना चाहता था कि क्या वजह है कि आज अचानक मजहबी जुनून में इजाफा नजर आ रहा है। तो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए पीस, डिजायर, लस्ट, ग्रीड और रिनंसिएशन जैसे नाम चुने जो तमाम के तमाम 6 मज़ाहिब में नजर आते हैं। Desire, lust, greed and renunciation, which are common to all 6 religions. पाकिस्तान, इंडिया और तुर्की के ताउन से होने वाली ये सूफी कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर आने वाले लोगों से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं बेकैद ना रोगी ना वैद, 14 तब की सैर साडा किते ना हुंदा कैद। बूटी मुश्क मचाया इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही मौजूद शख्सियत डॉक्टर सिंह मौजूद हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो हमें वक्त देने के लिए। ये बताएं कि जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इससे कितना अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर? मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के हम हालात से गुज़र रहे हैं इस वक्त, उन हालात को लेके अगर हम कुछ ऐसी इन्वोकेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हम अगर लोगों के सामने ला सकें जिससे उनको इस बात का कुछ एहसास हो कि जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो तवारीख़ हैं सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया और उससे परे, उनमें इस किस्म की बहुत कोशिश रही है मुसलसल कि हम दूसरे जो मतलब कल्चरल स्पेसेस हैं उनको बड़ी प्यार और अक़ीदे से उनको टच करें और उनको समझने की कोशिश करें और उससे एक टुगेदरनेस का एक नया जो है तसव्वुर पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का बहुत अहम रोल है उसमें, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे, उन हालात में कभी कभी लगता है कि सिर्फ गाना ही जो है ना ये और शायरी जो है यही जो है दवा रह गई है। अच्छा, एक सवाल उठता है, वो ये कि जो सूफ़ीज़म है वो किसी मज़हब की क़ैद में नहीं है। आपका मतलब ये है कि जो सूफ़ीज़म है वो मज़हब की क़ैद से आज़ाद होता है, किसी भी मज़हब का कोई इंसान हो अगर वो पीस ऑफ माइंड चाहता हो तो वो सूफ़ीज़म से रुजू कर सकता है? एब्सोल्युटली, मतलब जो एक उसका एक जैसे अलामती एक शेर है उसका, वो है कि मैं बेकैद ना रोगी ना वैद, 14 तब की सैर साडा किते ना हुंदा कैद। अंदर बूटी मुश्क मचाया
मुर्शद मेरा कामल साईं। इस सूफी फेस्टिवल में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आए बल्कि हिंदुस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में आए, क्योंकि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तुर्की के ताउन से एक जॉइंट वेंचर किया जा रहा है जो कि पूरे अमेरिका में शायद अपनी नौयत का एक मुनफरिद फेस्टिवल इन दिनों हो सकता है। हमारे साथ एक कपल मौजूद है जो कि भारत में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है लेकिन यहाँ पर सालों से रहता है। ज़ुलेखा मेरे साथ। ज़ुलेखा, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का और आखिर क्या वजह थी जो आपको यहाँ तक लेके आए? हम लोग काफ़ी दिनों से लुक फॉरवर्ड कर रहे थे यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि इतना कम हमको मौका मिलता है, ख़ास तौर पर स्मिथसोनियन जो कि अमेरिका का इतना मशहूर म्यूज़ियम है, यहाँ पर वो लोग फ्री में ये इवेंट रखे हैं। और मेरे ख़्याल से सूफीज़म के बारे में ख़ास तौर पे वाशिंगटन डीसी में बहुत ही बड़ा इसका इन्फ्लुएंस भी है और यहाँ पर काफ़ी शयूख भी मौजूद हैं जो वर्जीनिया वगैरह से काफ़ी सालों से सूफीज़म के मौलिद वगैरह यहाँ पर हुआ करते हैं। लेकिन न सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लहजे में बल्कि दुनिया के हर जगह के लहजों में, और ख़ास तौर पे यहाँ पर आज हमने देखा कि वर्लिंग डर्विशेस भी थे, टर्किश मुख्तलिफ मुल्कों के लोग परफॉर्म कर रहे थे। इनके हस्बैंड यहाँ मौजूद है और उनका ताल्लुक भी आई थिंक हैदराबाद से। अच्छा, ये बताइए कि इस जो फेस्टिवल है इसमें आने की वजह क्या बनी? आपने क्यों सोचा कि मैं इस फेस्टिवल में शामिल हूँ और जाके देख सकूँ कि क्या हो रहा है? अब ऐसा है कि काफ़ी लोगों को अब थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है इस्लाम के बारे में और आर्ट्स के बारे में, कि आर्ट्स इतनी अहम चीज़ है इस्लाम में और हिस्टोरिकली काफ़ी साल से है। तो मुझे आके देखने का था कि दूसरे लोग जो है उन लोगों को क्या इंटरेस्ट है ख़वाली से या ये जो दूसरे परफॉर्मेंसेस और शायरी में क्या इंटरेस्ट है। तो अच्छा, आजकल की जो ज़िंदगी है बड़ी फास्ट पेस ज़िंदगी है, सब भाग दौड़, और यूएस जैसे मुल्क में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर रहते हुए कुछ ठहर जाने को, कुछ सोचने के लिए क्या सूफीज़म वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है या इंसान के गिर्द? मुझे ऐसा लगता है गुज़िश्ता 10 साल ऐसा लग रहा मुझे कि रूमी के नाम अब हर कोई सबको मालूम रूमी कौन होते, और जो पोइट्री वो यहाँ के क्लासेस में भी सिखाया जाता है, हाई स्कूल में, ग्रेड स्कूल में। तो एक जी हाँ, एक ऐसा मौका मिलता है कि आप रिफ़्लेक्ट कर सकते, थोड़ा सोच सकते कि इसका माने क्या है, और कि जो मुसलमान है दुनिया में सिर्फ एक तरह के नहीं है। गुफ्तगू सुनिए आपने इस कपल की जो कि भारत से ताल्लुक़ रखता है और आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सूफीज़म को समझता है और मज़ीद भी समझना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन आज वो इस तकरीब में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी की भाग दौड़ में उन्हें वो पीस ऑफ माइंड चाहिए जो कि सूफीज़म के थ्रू उन्हें मिलता है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।